डिफरेंस क्या होता है इथिकल मेडिसिन में या जेनरिक मेडिसिन में? कि जो जेनरिक मेडिसिन रहती है पैकेजिंग इतनी ख़राब आती है उसकी कि आप अगर आपसे एक बार गिर गया है नीचे तो उसकी मेडिसिन का पूरा पाउडर जो है कि निकलने लगता है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल अ बेटर यू पर। साथियों, आज हमारे साथ हैं सर डॉक्टर विष्णु राठौर जी। सर आयुर्वेद एज वेल एज मॉडर्न मेडिसिन दोनों के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज होल्ड करते हैं। इससे पहले सर ने शिफला जैसी कंपनी में या फिर मैनकाइंड कंपनी में भी काफ़ी काम कर चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सर से पूछना चाहते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इथिकल मेडिसिन में या जेनरिक मेडिसिन में। तो सर हमारे सब्सक्राइबर्स को अब बताइए सबके बारे में, क्या ग्राउंड रियलिटी है इस सब की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रचित जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। रचित जी का क्वेश्चन था कि इथिकल मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। तो इथिकल मेडिसिन जो होती है वो ब्रांडेड कंपनी की मेडिसिन रहती हैं, जैसे कि आपने भी काफ़ी नाम सुने होंगे, सिप्ला, लुपिन, सन फार्मा, एबर्ट, मैक्लॉइड्स, ऐसी कंपनियों के नाम आपने सुने होंगे। तो यही होती है ब्रांडेड कंपनियां जो कि बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन बनाती हैं। और दूसरी तरफ होती है जेनरिक मेडिसिन, उसमें भी आपने जैसे लिफोर्ड जैसी कंपनी का नाम सुना होगा। लिफोर्ड भी काफ़ी अच्छी कंपनी है जो कि जेनरिक मेडिसिन बनाती है, और वो अच्छी कंपनी है जो जेनरिक में भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन बनाती है। तो अब मैं बताऊंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, ये कैसे वर्क करती है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम जेनरिक मेडिसिन खा रहे हैं, जेनरिक मेडिसिन ले रहे हैं और इथिकल मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है, कुछ समझ में नहीं आता हमको। इसमें हमको कौन सी लेना चाहिए और कौन सी नहीं लेना चाहिए, कौन सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, कौन सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा इसमें कि जो जेनरिक मेडिसिन रहती है वो एक तो कॉस्टली भी कम रहती है, और उसकी जो पैकेजिंग रहती है वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं रहती है, उसे आप भी समझ सकते हैं। एंड जो जेनरिक मेडिसिन का एक स्ट्रिप आता है, 10 टैबलेट्स का एक स्ट्रिप आता है, उसके वेट से भी आप समझ सकते हो। एंड वो पैकेजिंग इतनी ख़राब आती है उसकी कि अगर आपसे एक बार गिर गया है नीचे तो उसकी मेडिसिन का पूरा पाउडर जो है कि निकलने लगता है। और यहीं अगर हम देखें ब्रांडेड मेडिसिन को, सिप्ला, मैक्लॉइड्स, एबर्ट, सन फार्मा, फाइज़र, ऐसी कंपनियों की मेडिसिन को, तो इनकी जो पैकेजिंग रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। इसमें ऐसे गिरने पर भी कुछ भी नहीं होता है। इनका जो पाउडर वगैरह है, इनकी जो पैकेजिंग होती है, जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग रहती है वो काफ़ी बढ़िया सी रहती है। इनका जो स्ट्रिप रहता है वो भी काफ़ी बढ़िया रहता है। और अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट के बारे में। तो जो जेनरिक मेडिसिन रहती है वो भी इफ़ेक्ट देती है, ऐसा नहीं है कि वो इफ़ेक्ट नहीं करती है बॉडी में, वो भी इफ़ेक्ट देती है बॉडी में, काफ़ी फ़ायदा होता है उससे भी। बट ये है कि अगर आप जेनरिक मेडिसिन ले रहे हो तो आपको एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरिजन में उसको आपको थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। और वहीं आप अगर ब्रांडेड मेडिसिन लोगे तो आपको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इफ़ेक्टिव जो रेट रहता है वो कम रहता है। और अब जैसे ब्रांडेड कंपनियां भी क्या है कि वो भी जेनरिक मेडिसिन बनाने लगी हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो भी। तो आप अगर सिप्ला की ही मान लो मेडिसिन है, वो ब्रांडेड भी है और जेनरिक भी आती है, ब्रांडेड भी आती है और जेनरिक भी आती है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी ब्रांडेड है और कौन सी जेनरिक है? तो आप उसकी पैकेजिंग, मैंने अभी बताया है कि आप पैकेजिंग देख के आप समझ सकते हैं, उसकी पैकेजिंग देख के आप समझ सकते हैं। और दूसरा ये भी समझ सकते हैं आप उसकी प्राइस को लेके भी आप समझ सकते हैं कि उसकी प्राइस देखकर भी आप, जो ब्रांडेड मेडिसिन रहती है वो कॉस्टली ही आएगी और इसका जो प्राइस रहेगा वो कम रहेगा। तो इससे भी आप समझ सकते हैं।